हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो आज करेंगे भी हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो पैराबोलिक है, क्या वो सर्कल है, क्या वो इलिप्स है, मतलब किस टाइप का मोशन है। अगर वो अलोंग द फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड या फिर परपेंडिकुलर फील्ड हो या किसी एंगल पे हो, तो क्या चार्ज पार्टिकल अपना पाथ चेंज कर लेता है, वेलोसिटी चेंज कर लेता है। तो इस तरह के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप पक्का ही वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बिल्कुल मतलब एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। तो अगर आप फिजिक्स के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पहली बार चैनल के साथ जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लें, फिजिक्स बाय सुमन डोल। तो करते हैं भी नेक्स्ट टॉपिक अपना ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो मोशन क्या है, ट्रिक के साथ लास्ट में मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मोशन पूछा चार्ज पार्टिकल का, तो लेंगे कैसे। देखो पहले तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखो यूनिट जब मैंने करवाई ना 12th की, उसमें मैंने डीपली उसमें एक्सप्लेन भी कर रखा, फिर भी बता देती हूँ थोड़ा सा। मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ फील्ड्स लाइन बनती हैं, फील्ड होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पॉजिटिव से लाइन बाहर निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव की तरफ आते हैं। डिसकंटिन्यूअस लाइन होते हैं, क्योंकि देखो जहां आ रही है वहां से जा नहीं रही, जहां से जा रही है वहां वापस नहीं आ रही, तो डिसकंटिन्यूअस लूप होता है। कंटिन्यूअस लाइन नहीं होती, भी जा भी रही है और वहां से आ भी रही है। तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बात करें ऐसे, मान लो इधर बहुत सारे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, अगर वो अलोंग द फील्ड हो, अगर वो अपोजिट टू फील्ड हो या फिर परपेंडिकुलर टू फील्ड हो, तो किस टाइप का वो मोशन करता है। तो देखिए मान लो कि चार्ज पार्टिकल कोई भी ले लो, वैसे पॉजिटिव लो नेगेटिव लो रिजल्ट सेम आएगा, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। मान लो हमने चार्ज पार्टिकल ले लिया पॉजिटिव और हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवाना चाहते हैं, यहां रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर ये मूव करेगा। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इसकी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा फिर कौन सा फोर्स लगा, किसने इंक्रीज किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स काम करता है वो करता है भाई क्यू ई। क्यू वो चार्ज पार्टिकल है और ई फील्ड के अलोंग ही वो फोर्स काम करता है भाई। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो लगता है बी एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इस फोर्स की वजह से ये इधर गया और इसने इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। अगर हम इसके अपोजिट में चले भाई, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल मान लो ये था और इधर जाना चाहता है, इसको थ्रो कर दिया, इधर आ रहा था, आगे क्या थे पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल उसकी वेलोसिटी या स्पीड को इंक्रीज भी कर रहे हैं और उसको डिक्रीज भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। मतलब स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। दो कंक्लूजन हुए कब, जब थीटा या तो वो जीरो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर 180 अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस टाइम ये दो कंक्लूजन निकले। ओके अब बात करेंगे परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। देखो परपेंडिकुलर का यहां ले लेते हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया मैंने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस हैं वो हर जगह सेम है, कहीं ज्यादा नहीं है कहीं कम नहीं है। यूनिफॉर्म शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होता है कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लिया मैंने इधर। अब चार्ज पार्टिकल है, परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब यहां से डालना है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो नेगेटिव सेम रिजल्ट होता है। इसमें हमने पॉजिटिव लिया, यहां नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे, मतलब दोनों 90 डिग्री बनाए। अब क्या होगा, देखो चार्ज पार्टिकल ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया ये खुद नेगेटिव है,
तो नेगेटिव इसको रिपेल करेंगे और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेंगे। जाना तो सीधा ही चाहता है, इसको वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट क्योंकि इनकी वजह से ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव की तरफ धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ चलेगा, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ चलेगा, क्योंकि पॉजिटिव कर रहे हैं इसको अट्रैक्ट और नेगेटिव कर रहे हैं इसको रिपेल। तो किस टाइप का मोशन हुआ? ये मोशन हुआ पैराबोलिक। कैसा मोशन हुआ? पैराबोलिक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब परपेंडिकुलर हो मोशन के तो मोशन कैसा होता है? पैराबोलिक। क्या कंक्लूजन निकला? इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज भी कर सकता है, और तीसरा कंक्लूजन निकला डायरेक्शन भी क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। पार्टिकल तो सीधा जाना चाहता था, बट इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज हो गई। तो तीनों ही होते हैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज, डायरेक्शन चेंज। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही दे दिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो स्पीड डायरेक्शन को चेंज करता हो, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज करता हो। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था भी, ठीक है। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की। एक मिनट में ले लेता हूं। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल हो तो उसमें किस टाइप का मोशन होता है। ये छोड़ देते हैं हम एक बार, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे ना लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड ने जो रिजल्ट दिए उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। यहां लिख दूंगी मैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, कभी नहीं बोलोगे ये क्या हुआ जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे भाई, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे हो, वैसे ही तीनों केस लेंगे हम। तो पहले तो ये देखो मोशन कराता कौन है? फोर्स। फोर्स ही करवाता है भाई, फोर्स खींच रहा है उसको, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको मोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो कितना फोर्स काम करता है वहां पे? QVB sin थीटा, ये वाला फोर्स काम करता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? F इज इक्वल टू QE लिख देती हूँ मैं, साथ साथ कंपैरिजन से अच्छी चीजें याद होती हैं, ठीक है। अब देखो F को मैं क्या लिख सकती हूँ? QV क्रॉस B। V क्रॉस B करते हो ना जहां पे, वहां फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल से V की डायरेक्शन जहां मोशन है ऐसे फिंगर लोगे, B की डायरेक्शन B जहां है उधर उसको कर्व करोगे, थंब क्या डायरेक्शन बताता है? फोर्स की, ठीक है। अब लेंगे जब अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की मान लो कि सेम डायरेक्शन में ले, हम अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड ले, वहां क्या होता है? थीटा, थीटा होता है वहां 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री। फोर्स देखो कितना लगेगा? साइन 0 कितना होता है? QVB साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 तो 0 होता है, इसका मतलब फोर्स क्या लगा? 0। और जहां फोर्स 0 हो मतलब चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो जाएगा कहां? वो अपनी मर्जी से जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से निकल जाएगा। यहां पे इसने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, नो फोर्स। तो इसका मतलब मोशन कैसा हुआ? मैं ऐसे लिख देती हूँ, मोशन हुआ ये स्ट्रेट लाइन। भाई चार्ज पार्टिकल जहां जा रहा था उसको मोड़ने वाला, स्पीड को इंक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पे फोर्स 0 काम कर रहा है। तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कब आया ये? जब थीटा 0 हो, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक केस हो गया। अब परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मोशन इधर हो रहा है भाई V, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स कहां लगेगा? राइट हैंड थंब रूल से V डायरेक्शन इधर ले लो, या फिर इधर है तो ऐसे फिंगर करोगे, मतलब लगेगा राइट साइड। देखो V है तो V की डायरेक्शन फिंगर करोगे B की तरफ तो अंदर आ रहा है, बट है तो परपेंडिकुलर। अगर V इधर लूं, B इधर लूं तो V क्रॉस B ऐसे लगेगा बाहर की साइड। तो फोर्स क्या हुआ यहाँ? फोर्स हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू मोशन, ठीक है। साइन 90 रखोगे 1, तो मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है। अब देखो जब परपेंडिकुलर हो, फोर्स परपेंडिकुलर हो और वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, 90 हो, तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन। और थीटा जब 90 डिग्री हो, दो तीनों केस लेते हैं वर्क डन में, वर्क वाला चैप्टर 11th का भी, थीटा लेस देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो, 90 हो, तो 90 डिग्री हो थीटा, तो वर्क डन होता है 0। तो यहाँ पे फोर्स 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है तो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाता है भाई, सर्कल में मूव करवाता है। और अलोंग ए सर्कल पता ही होगा वर्क डन होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस लिख दूं,
यहाँ पे जब थीटा हो 0 डिग्री तो मोशन कैसा आया, मोशन आया स्ट्रेट लाइन, ये वाला, ठीक है, बी की बात कर रही हूं मैं। दूसरा, जब थीटा हो 90 डिग्री तो मोशन कैसा आया, मोशन तो एक सर्कल आया, ठीक है। जब थीटा हो एनी एंगल, बीच में किसी एंगल पे लें, कैसे लें, किसी एंगल पे, मान लो कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और मैं किसी एंगल, वेलोसिटी है वो थीटा एंगल पे ले लिया मैंने, वेलोसिटी किसी एंगल पे। अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जब वो टेढ़ी चलेगी तो फिजिक्स के अंदर उसको रिजोल्व कर लेते हैं 2 कंपोनेंट में। तो इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करो, इधर हो जाएगा v cos थीटा, थीटा की साइड cos होता है, और इधर हो जाएगा v sin थीटा। मतलब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अलोंग b है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू b है। हमने यहाँ पढ़ा था ये वाला जब थीटा 0 हो, अलोंग दी b हो, वो तो स्ट्रेट लाइन देता है, और जब परपेंडिकुलर टू b हो वो सर्कल देता है। इसका मतलब पार्टिकल ने चलना शुरू किया, इस वेलोसिटी की वजह से वो सर्कल घूमा, और इस वाले ने उसको आगे चलाया, इसने फिर सर्कल घुमा दिया, इसने आगे चलाया, और पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, हेलिक्स फॉर्म में होगा, हेलिकल पाथ में होगा, ठीक है। और जो हेलिकल बनती है ना, ऐसे एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, मतलब जैसे स्प्रिंग होते हैं, स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग का एक सर्कल और दूसरे से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं भी पिच। कई बार एग्जाम में आती है ये भी पिच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ, शॉर्टकट का याद रखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, चेंज करता है डायरेक्शन को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जब थीटा हो 0 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन। जब थीटा हो 90 डिग्री तो सर्कल मोशन करता है, और जब थीटा हो एनी एंगल उनके बीच में तो हेलिक्स, हेलिक्स बनाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, मोशन कर रहा है स्ट्रेट भी, सर्कुलर भी, हेलिक्स भी, बट पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर रहा। भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैं लास्ट में बताऊंगी क्वेश्चन भी। तो स्पीड को कौन चेंज कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, वो पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ उसका पाथ बता रहा है। अभी अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जाएगा पार्टिकल, ठीक है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घूमेगा, ऐसे किसी एंगल पे है तो सर्कल में भी घूमेगा, एक उसका आगे चला रहा है, एक उसको सर्कुलेट कर रहा है, तो हेलिक्स बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया जैसे सर्कुलर में घूम रहा है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, और कौन घुमा रहा है इसको, BQV। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इस V की आ जाएगी BQR/m। इस तरह से वेलोसिटी, रेडियस वगैरह, तो ये तो आगे का काम है, लंबा टॉपिक। मतलब अगला क्या पूछे, जैसे पिच का भी पूछे, पिच का भी फॉर्मूला होता है, पिच इज ए लेंथ है, और इसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही तो रिस्पॉन्सिबल है, इनटू में होता है टाइम पीरियड, ये पिच का फॉर्मूला होता है अभी, ठीक है। तो बात करें हम टॉपिक पे, हमारे मोशन वाले टॉपिक की, किस टाइप का मोशन है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्पीड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और जब स्ट्रेट लाइन होता है इन दोनों में, जब थीटा 90 डिग्री हो ना, तो कैसा पाथ आया था हमारा, पैराबोलिक, पैराबोलिक था, उसने ऐसे 90 डिग्री पे फोल्ड करे तो पैराबोलिक। बात करें मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा 0 हो तो स्ट्रेट लाइन, थीटा 90 हो तो सर्कल, किसी एंगल पे हो तो हेलिक्स बनाता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है। 4 ऑप्शन दे दिए थे, 4 ऑप्शन, E = 0, B = 0, फर्स्ट ऑप्शन, E ≠ 0 और B = 0, थर्ड ऑप्शन था E = 0, B ≠ 0, एंड फोर्थ था E ≠ 0, B ≠ 0। पता है क्या, सीधे पाथ भी पूछ लेते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड का, जब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर हो पाथ बताओ, किसी एंगल पे हो पाथ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो पाथ बताओ। इनमें ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कौन पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता है, ओनली डायरेक्शन चेंज, नो वेलोसिटी, नो काइनेटिक एनर्जी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ना वेलोसिटी को चेंज करता है ना काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज, नो चेंज, उसके अंदर कोई चेंज ना हो। तो देखो ये वैसे कमेंट करके मुझे बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज ना हो भाई,
स्पीड चेंज ना हो, मोशन भले ही जैसे सर्कुल कर रहा है वहीं पे सर्कुलेट मोशन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो बट स्पीड चेंज ना हो, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल रहेगा जिसमें पार्टिकल की स्पीड चेंज ना हो, दोनों है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसी तरह एक कंसेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में आते हैं भी, तो शॉर्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जुड़े रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें भी और कमेंट करके अपना सुझाव दिया करो, कुछ फीडबैक दिया करो भी, कैसी लगी, कितना क्या समझ आया, कितना मुझे और इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, किस तरह का अपना वो रखें हम प्रोसीजर, तो सब कुछ अपना सुझाव दोगे तभी मुझ तक पहुंचेगा। हर बच्चे का जो क्वेश्चंस होता है कमेंट में जो करता है मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ भी, देखती हूँ, तो कमेंट में अपना सुझाव दिया करो और कितना क्या समझ आया जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना भाई और शेयर किया करो, ठीक है। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल है भी फिजिक्स बाय सुमन डोल, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।